डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं सुपर थैंक्स देने वालों को थैंक यू कहना चाहती हूँ। ठीक है, उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है राजश्री। थैंक यू सो मच राजश्री। डॉक्टर अंजलि साना, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू कविता। प्रभ HR9NZ, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने इतना सारा प्यार मुझ पर बरसाया। मैं ये पॉजिटिव एनर्जी आप सबकी तरफ भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन में धन वर्षा हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उनके जीवन में बनी रहे। ठीक है, और आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, आपका बैंक अकाउंट हमेशा खचाखच धन से भरा रहे। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबको अवेयर कराना चाहती हूँ कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर मैं कहीं पर भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के लिए हो, चाहे वो पेंडेंट और कवच के लिए हो। आप कवच, पेंडेंट या फिर पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ही मेल करिए, विच इज़ divine24hours@gmail.com। ठीक है, वहाँ पर मैं आपके मेल्स का रिप्लाई करूँगी एंड प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी। ओके, सो मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने अपने लिए कवच और पेंडेंट ऑर्डर किया है, मैं उन सबको एक बार बताना चाहती हूँ कि ये कवच और पेंडेंट का कॉम्बो आपको इस फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स। राइट, एंड आपको इस कवच को धारण करना है अगर, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। बट अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप इनको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हो लाल रंग के आसन पर अगर आप नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण करिए एंड ऐसा करने से आपके जीवन में धन योग बन जाएगा, विच इज़ लक्ष्मी नारायण योग। ठीक है, आप देखेंगे कि आप जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, धीरे धीरे करके आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे एंड आपके जीवन में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस स्मूथ हो जाएंगे। सो इस कवच में इतनी शक्तियाँ समाहित हैं कि ये अपने आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स इस कवच का लाभ उठा रहे हैं, पेंडेंट का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ ईश्वर उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दें। राइट, एंड जो कोई भी सिर्फ पेंडेंट ऑर्डर करना चाहता है, आप अपने लिए पेंडेंट भी मंगा सकते हैं। ठीक है, एंड आप अगर चाहें तो सिर्फ कवच भी अपने लिए मंगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं कहीं पर भी व्हाट्सएप नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, किसी प्रकार की भी बुकिंग्स मैं व्हाट्सएप नंबर पर नहीं लेती हूँ फ़िलहाल अभी तक। राइट, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ही अपनी बुकिंग्स करवानी है। ठीक है, चाहे वो पेंडेंट की हो, चाहे वो कवच की हो, या फिर कॉम्बो पैक आपको ऑर्डर करना है, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग स्लॉट्स चाहिए, तो आप अपनी बुकिंग्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर ही करें। ओके, सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ईमेल आईडी है divine24hrs@gmail.com, which is divine24hours@gmail.com। ओके, सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपकी अहमियत कोई पहचान रहा है, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उनको आपकी अहमियत पता चल रही है। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपने कोई विश मांगी थी तो आपकी वो मनोकामना पूरी होती हुई आपको दिखेगी एंड उसको ग्रांट किया गया है। ठीक है, आपकी विश को ग्रांट किया गया है। आपको अपनी सिचुएशन में खुद परिवर्तन महसूस हो रहा होगा, है ना। आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, ऐसी परिस्थिति थी जिससे आपको ऐसा लग रहा था कि अब आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, जैसे जो चीज़ें आपने सोची थी बिल्कुल उसके विपरीत सिचुएशन हो रही थी। तो आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आया है। आपको स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ईश्वर ये बताना चाहते हैं, दिव्य शक्तियाँ ये बताना चाहती हैं कि अब
जैसा आपने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा वैसा ही होने वाला है आपके जीवन में, राइट। अब किसी और की मंशा आपके जीवन पर काम नहीं करेगी, ठीक है। कोई आपके लिए क्या मनाता है, कोई आपके लिए गलत मनाता है, ठीक है, किसकी क्या मंशा है, किसी और की विल के अकॉर्डिंग आपका जीवन अब नहीं चलेगा। अब आपका जीवन आपके विशेस के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है, आपने जो कुछ भी ईश्वर से प्रार्थना करी है, उसको सुना जाएगा और उसको तुरंत सुना जाएगा, ठीक है। अब आपका जो जीवन है ना, वो बिल्कुल आपके अनुरूप चलेगा, ठीक है, आपकी विशेस के अनुरूप चलेगा। जो कुछ भी आपने सोचा है एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ होगा, राइट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अच्छा सोचिए, अपनी विशेस को लिखिए, राइट। आप रेड कलर के पेन से अपनी विशेस को लिखिए, मैनिफेस्ट करिए अपने लिए, बिकॉज आपकी विशेस पूरी करी जा रही हैं। ये टाइम आ चुका है आपकी विशेस का, ठीक है, आपकी विशेस को ग्रांट किया जा रहा है। सो द मैजिकल टाइम इज़ हियर, द डिवाइन टाइम इज़ हियर, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा। हो सकता है आपको मैजिकली अपनी परिस्थिति में सुधार महसूस हो रहा होगा। ईश्वर ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जो लोग आपकी अहमियत नहीं समझते थे ना, वो आपको अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंस ईश्वर ने बढ़ा दी है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी अहमियत को पहचाना है, आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं। इसी वजह से ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, ठीक है। या हो सकता है आपने भावुक होकर ईश्वर से ये बात बोली हो कि उनके ऊपर आपका कितना विश्वास है, कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास है। जो कुछ भी आपके साथ गलत होता है, क्या उनको ये बातें दिखती नहीं है? हो सकता है आपने उनसे बातें करी हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उनको सब दिखता है और वो परिस्थिति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर चुके हैं आपके भले के लिए, ठीक है। तो आपको अपने जीवन में परिस्थिति में सुधार दिखेगा एंड मिराकुलसली आपको चेंजेस दिखेंगे, राइट। ये मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है, और मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। जे एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है। एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये आना चाह रहा है। ओके, और क्या मैसेज है। ओके, क्या मैसेज है। वाओ, ओके, या ओके, कल्टिवेट फेथ। तो टू हैव ग्रेट फेथ इज़ टू हैव ग्रेट पावर। आपको अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ जनरेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको आपके अंदर किसी प्रकार से विश्वास में कमी है, आप हो सकता है ईश्वर पर भी डाउट करते हो, है ना। सो कई बार ऐसा हुआ है कि आपने फर्म बिलीव रखा है कि ईश्वर आपका साथ देंगे, और अगले ही पल आपको आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको लग रहा था कि ईश्वर वॉच रख रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ हैं, या सो इन अ वे हो सकता है कहीं ना कहीं आप ईश्वर से भी निराश थे, उन पर भी आपको हो सकता है फर्म विश्वास नहीं था, राइट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर फर्म विश्वास जागृत करिए, ठीक है। आपके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास को जागृत करिए, ईश्वर पर विश्वास करिए, ठीक है, अपने लव्ड वंस पर विश्वास करिए। बिकॉज जो विश्वास है ना, वो ही आपकी शक्ति है। दैट इज़ द पावर, दैट इज़ द ग्रेट पावर। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे भ्रम आ रहे हैं, है ना। अभी भी आपको वो भ्रम परेशान कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप किसी भ्रम जाल में थे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस भ्रम जाल पर यकीन मत करिए, वो बस आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है। सो आप हो सकता है आपके जीवन में हो सकता है बेवजह कला कलेश होती हो, ठीक है, सिर्फ आपके अज्यूम करने की वजह से कला कलेश होती हो, सिर्फ आपके कुछ भी सोच लेने की वजह से कुछ भी गलत सोच लेने की वजह से कला कलेश होती हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर फेथ जागृत करिए, विश्वास को जागृत करिए, ठीक है। आपके अंदर विश्वास की कमी है,
या आपके अंदर विश्वास की कमी है, तो आप अपनी उस शक्ति को जागृत करिए. ओके. या रिप्लेस फियर विद लव. तो आपको डर लगता है, अपने प्यार को खोने का डर है आपको, या फिर अपने प्यार से दूर होने का डर है. किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है आपको, ठीक है. वो प्यार आपकी कमज़ोरी बन गया है, ठीक है. आप लिटरली उस प्यार के लिए आपको लिटरली उस प्यार को खोने से डर लगता है, ठीक है. जिसकी वजह से आप अपने मन में अजम्पशंस क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में ड्रामा क्रिएट होता है. और ये सब कुछ डर की वजह से है, विश्वास की कमी की वजह से है. ओके. तो आपको बोला जा रहा है कि विश्वास जनरेट करिए अपने मन में, राइट. उस डर को प्यार से भर दीजिए, उस डर को हटाइए अपने दिमाग से. आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको डर लगे. ओके. आपको निडर रहना है. या सो आपके जो शब्द है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. एंड आपके पास किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है. ओके. योर वर्ड इज़ द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट. इट इज़ अ गिफ्ट दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गॉड. ओके. आपकी वाणी सिद्ध है, आप सिद्ध वाणी को धारण करते हो, तो आप जो बोलते हो ना, वो चीज़ हो जाती है. तो अब से आपके जीवन में बहुत सारा विश्वास जागृत होगा अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, ठीक है. ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, अपने लव्ड वंस के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, अपने प्रेम के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, एंड खुद के प्रति भी आपका विश्वास बढ़ेगा, ठीक है. और जो डर आपको लगता है ना हर समय, अपने प्यार को खोने का डर, या फिर अपने लव्ड वंस से दूर होने का डर, ये डर आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है. सो आपके पास डेफिनेटली कोई वाणी सिद्धि है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है बहुत क्लियरली. ओके. अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर आप यूज़ करिए. ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है. सो क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध है, तो किसी के लिए भी कुछ भी गलत बोलने से पहले भी आपको बहुत सोचना है, ठीक है. गलत तो अपने मुंह से आपको निकालना ही नहीं है, ठीक है. सबके लिए अच्छा ही सोचिए एंड सबका भला ही सोचिए. ये चीज़ आपको बोली जा रही है. ओके. राइट. लेट्स सी क्या मैसेज है. और एंजल्स क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है. डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है, मैसेज प्रोवाइड करें. ओके. ओके. सो राइट. सो आपकी लाइफ में मैं बैलेंस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है. बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हार्मनी. अब तक जो अशांति थी ना आपके जीवन में, वो दूर होगी. ओके. एंड आपके मुझे दिख रहा है आपके साहस में वृद्धि होगी, या आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस्ड होगी. मुझे ये दिख रहा है जो कोई भी आपसे इमोशनली दूर चला गया था ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं. एंड वो पर्सन हो सकता है आप पर फोकस्ड है, वो पर्सन आपकी तरफ फोकस्ड है, अपनी फैमिली पर फोकस्ड है. हो सकता है आप, या ये पर्सन आपकी फैमिली के ही सदस्य हैं, ठीक है. आप इनसे डिस्टेंस पे थे एंड किसी प्रकार से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ था. राइट. एक नई शुरुआत होते हुए देख रही हूँ मैं आप लोगों के बीच में. आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशानी थी, है ना. बहुत ज़्यादा लॉस आपने झेला है, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी समय की बर्बादी आप दोनों ने करी है, ठीक है. ये और इनका रीज़न यही सब रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी. विश्वास की कमी, अपने प्यार को, अपने लव्ड वंस को खोने का डर, ठीक है. इन चीज़ों की वजह से ही आपके बीच में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. ईश्वर ने इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, ठीक है, सिचुएशन को कंट्रोल किया है.
जो सिचुएशन बिगड़ रही थी ना, उसको आपके लिए सुधारा गया है, आपको जस्टिस दिया गया है। ठीक है, आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता, दिव्य शक्तियों के होते हुए आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर से, बहुत अटैच हैं आप अपनी फैमिली से, ईश्वर से। या राइट। मुझे दिख रहा है आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी को सराहा जाता है एंड बहुत पसंद किया जाता है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ठीक है, आपको धैर्यपूर्वक डिसीजंस लेने हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, अचानक से आपको एकदम से एजिटेट नहीं होना चाहिए, एकदम से कुछ भी आपके मन में कोई बात आए और आप एकदम से घबरा जाओ और अपने पार्टनर से लड़ाई कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं आपके लिए, आपको धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए पहले। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये बात आपके मन में कहाँ से आ रही है। ठीक है, पहले तो आपको उसकी पुष्टि करनी चाहिए कि क्या ये बात सही है या गलत है। ठीक है, या आपके मन का भ्रम है। तो आपको ये बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिगड़ गई थी ना, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम लेवल ऑफ इमोशंस कैरी कर रहे हो। ठीक है, या जो इमोशंस आपके मन में है वही इमोशंस आपके पार्टनर के मन में भी है। ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। एक पर्सन रिलेशनशिप में ज़्यादा योगदान दे रहा था, दूसरा पर्सन इतना योगदान नहीं दे रहा था, तो अब आप और आपके पार्टनर दोनों इक्वल योगदान देने वाले हो इस रिलेशनशिप को। ठीक है, मैं एक बहुत प्यारा रिश्ता यहाँ पे बिल्ड होते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैं जनरेट होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, या एक स्ट्रॉन्ग या आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए लाभदायक रहने वाला है। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, हर प्रकार से आपके लिए ये बेनिफिट्स ही लाएगा। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है यूनियन में आ रहे हैं, बैलेंस आउट करते हुए आप लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। ठीक, सो ये रीडिंग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स के लिए ज़रूर रेजोनेट होगी, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, पर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। ठीक है, या तो आपको ये बताया जा रहा है कि अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिडन हो। ठीक है, आप और आपके पार्टनर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, फुल बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी आप लोग के बीच में हिडन नहीं है। आप और आपके पार्टनर पूरी तरह से एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट हो एंड आप दोनों ट्रांसपेरेंसी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो एक बैलेंस आते हुए देख रही हूँ मैं आप लोगों के बीच में। या मिराकुलसली परिस्थिति चेंज हो रही है आपके लिए। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप। या जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ना, आप चैलेंजेस फेस करते करते थक गए बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपने इतना ज़्यादा सहा है ना, इतना कुछ सहा है, चाहे वो अपने खुद के अविश्वास की वजह से हो, चाहे वो भ्रम जाल की वजह से हो, चाहे वो अपने लव्ड वंस को खोने का डर हो, बट आपने सहा बहुत कुछ है ना। आप लिटरली बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हो, बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजरे हो। तो आपके जो कष्ट है ना, जो चैलेंजेस हैं, ये जो पेन है, ये जो डर है, ये हमेशा के लिए रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। या नंबर 9 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये कंप्लीशन की बात कर रहा है एंड आपके चैलेंजेस पूरी तरह से हटने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी समय तक आपको परेशान करके रखा इन चैलेंजेस ने, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, है ना, सिचुएशन को गिव अप कर दिया था आपने। कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, राइट, या सो कुछ गिव अप की एनर्जी आ रही है। ठीक है, किसी पर्सन ने हो सकता है आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, कोई मेल पर्सन मुझे दिख रहा है
और उस पर्सन ने हो सकता है गिव अप कर दिया है, ठीक है। वो अब आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिक्कतें क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ गिव अप वाली एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, कुछ एनर्जी मुझे उनकी चेंज दिख रही है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, ठीक है। मुझे कोई मेल एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, ओके। सो ये कोई पर्सन था जो जिसने गिव अप कर दिया है। अब वो आपके और आपके पार्टनर के बीच से जा चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अपने आप को आप दोनों के बीच से हटा लिया है। एंड इस प्रकार की कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज आता है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, ओके। एंजल्स के मैसेज लेते हैं आपके लिए। ओके, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। सी, सो ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर आपसे कोई ऐसा काम करवा रहे हैं जिससे लोगों का भला हो रहा है। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों वाला साल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सफलता का साल है। मदर इन लॉ या समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, किसी की मदर इन लॉ से रिलेटेड कुछ बात है। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, या सो आपसे जो दिव्य शक्तियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन आया है यहाँ पे, आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ओके, स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल। आपको चिपकू लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम क्लिंगी पीपल, जो चिपकू लोग हैं उनसे दूर रहिए, ओके। ये एनर्जी वेम्पायर्स हो सकते हैं। इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़। सो अगले 72 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, ओके। डाउन विथ फीवर, किसी को फीवर है, ठीक है। किसी को बुखार वगैरह चढ़ा हुआ है, किसी की तबीयत खराब है। योर हेटर गिव्स यू वेरी ईवल स्टेयर। तो आपके जो हेटर है ना वो आपको बड़ी गंदी तरह से घूरते हैं, बहुत घृणा की नज़रों से, बड़ी नफरत की नज़रों से आपको देखते हैं आपके हेटर्स। ये मैसेज आया है, आपको स्पिरिट्स बता रहे हैं। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स। आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। उनको कुछ फूल वगैरह, माला वगैरह चढ़ाइए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए। डोनेट फॉर द बेटरमेंट, आपको डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है, दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों की भलाई के लिए कुछ दान पुण्य करिए, इससे आपकी भी एनर्जी अपलिफ्ट होती है और जिसको आप डोनेट करते हैं उनकी भी ऊर्जा अपलिफ्ट होती है। यू आर विद गोल्डन ऑरा। आपका जो आभा मंडल है ना वो गोल्डन है, ठीक है। गोल्डन ऑरा कैरी करते हो आप। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो काट दिया गया है। या सो आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हुई है ये किसी काला जादू के प्रभाव की वजह से थी, ठीक है, जो पूरी तरह से अब कट चुकी है। बैकफायर हो चुका है ये सब कुछ, ठीक है। नल वॉइड हो चुका है ये सब कुछ। सो गिव अप वाली एनर्जी है, ओके। हो सकता है गिव अप कर दिया है नेगेटिव एनर्जीज ने। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, या सो कोई आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस कर रहा है कोई आपको, ओके। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। सो इस साल आपके पास समय की कमी हो सकती है लेकिन धन की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। अपार धन वर्षा आप पर होने वाली है, ओके। सो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। या सो फ्रेंड्स, आपको यही बताया जा रहा है कि ये किसी प्रकार का प्रभाव था जिसकी वजह से आपके जीवन में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी थी। कोई मेल पर्सन है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपके जीवन से अभी फ़िलहाल दूर हैं, आप इनके कांटेक्ट में नहीं हैं। एंड जो नेगेटिव एनर्जी थी ना जिसकी वजह से ये आपके जीवन में इन्वॉल्व हो रहे थे,
वो नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी ने गिव अप कर दिया है। ओके, इस प्रकार की कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी यहाँ पे आ रही है गो गेटर। आप गो गेटर हैं, जो चीज़ आप मन में ठान लेते हैं ना वो आप करते ही करते हैं, ये मैसेज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। आपकी वर्थ आपके पार्टनर को पता चल रही है, आपका महत्व उनको पता चल रहा है। आपके और उनके बीच में एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस आप दोनों के बीच में आने वाला है। सो ये चीज़ आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।